और यूक्रेन का तुर्की स्ट्रीम पर हमला, बड़ी खबर, गैस लाइन पर ड्रोन हमला किया, नाकाम हुआ यूक्रेन का ड्रोन अटैक, रूसी रक्षा मंत्रालय ने दी जानकारी। तो रूस यूक्रेन के युद्ध के बीच अमेरिका में सत्ता परिवर्तन एक ऐसा समय है जिसमें शांति की एक उम्मीद जगी है, तो वही प्रलय की कल्पना ने भी आकार ले लिया है। शांति की उम्मीद युद्ध विराम के लिए ट्रंप की पहल ने जगाई है, लेकिन प्रलय की कल्पना इस उम्मीद के टूटने के बाद की है। सवाल यह है कि इस उम्मीद के टूटने के कितने चांस हैं? जवाब है सबसे ज्यादा, और इन हालात के निर्माता हैं ज़ेलेंस्की। आखिर दावे के साथ ऐसा क्यों कहा जा सकता है? इसका जवाब जानना है तो हमारी यह रिपोर्ट देखिए। दो मुहाने पर हुई तैयारी, शांति या विध्वंस प्रलयकारी। निर्णायक युद्ध की रणनीति, सीज फायर नहीं तो विश्व की दुर्गति। रूस के युद्ध में यह वो दौर है जो या तो शांति स्थापित कर सकता है या फिर जंग के विस्तार के साथ दुनिया में प्रलय का कारण बन सकता है। और अगर बारूदी प्रलय के आसार बने तो फिर छोटे देश या मुख्य अर्थव्यवस्था वाले देश इसमें सिर्फ नाम के किरदार रह जाएंगे। इस वृहद युद्ध के सिर्फ दो ही केंद्र बाकी रह जाएंगे। ये केंद्र होंगे ट्रंप का अमेरिका और पुतिन का रूस। ट्रंप के शपथ ग्रहण से पहले इस स्थिति के बनने की एक वजह है पुतिन और ट्रंप का युद्ध को लेकर रुख। हालांकि अभी इस विनाशकारी युद्ध के टलने का एक रास्ता खुला है। यह रास्ता है युद्ध विराम, जिसके लिए कोशिश शुरू हो चुकी है। ट्रंप सत्तासीन होने से पहले ही इस दिशा में कदम उठा चुके हैं। उन्होंने पुतिन से युद्ध विराम संधि की पेशकश के लिए प्रस्ताव भी बना लिया है और इस प्रस्ताव पर चर्चा के लिए पुतिन से बात करने के लिए भी तैयार है, जिसका प्रमाण है ट्रंप के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार का बयान। माइक वॉल्टस के मुताबिक ट्रंप यूक्रेन में मॉस्को की स्थिति को व्यवहारिक तौर पर जानते हैं। क्रीमिया में रूसी सेना की मौजूदगी उन्होंने स्वीकार कर ली है। इस युद्ध का हल कूटनीति से शांति स्थापना से ही संभव होगा। ट्रंप और पुतिन कुछ दिनों में फोन पर बातचीत कर सकते हैं। यानी ट्रंप ने क्रेमलिन के शांति प्रस्ताव को रद्द नहीं किया और ट्रंप के सत्तासीन होने पर युद्ध विराम की दिशा में आगे बढ़ने की तैयारी। इसलिए ट्रंप प्रशासन कीव के क्षेत्रीय वास्तविकता को स्वीकार करने की गुजारिश भी कर रहा है, जिसका समर्थन जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्ज ने भी किया है। यहां तक कि शोल्ज ने $3 अरब के हथियार पैकेज का प्रस्ताव भी नकार दिया है। लेकिन सवाल यह है कि अगर शांति प्रस्ताव में किसी वजह से खलल पड़ा तो क्या होगा? इस सवाल का जवाब है बारूदी प्रलय। यह आशंका नहीं है बल्कि विनाशकारी युद्ध की तैयारी के पुख्ता संकेत दिए हैं रूस और अमेरिका ने। हालांकि सवाल यह है कि शांति प्रस्ताव में खलल पड़ेगा क्यों? इसका जवाब आगे देंगे। इसके पहले रूस और अमेरिका की प्रलयकारी तैयारी के बारे में जान लीजिए। रूस के प्रलयकारी जंग की तैयारी के संकेत मिले हैं एक ऐसे हथियार से जिसके इस्तेमाल से यूरोप पूरी तरह खत्म हो जाएगा। यह हथियार है विद्युत चुंबकीय पल्स बम, जिसका निर्माण रूसी वैज्ञानिक कर रहे हैं। और यह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स बम इंसानों पर भी काम करेगा। लेकिन कैसे एक ईएमपी बम दुनिया के लिए घातक हथियार साबित होगा? इस प्रश्न का उत्तर वैज्ञानिकों ने दिया है, जो बताते हैं कि रूस का ईएमपी बम अत्याधुनिक जीवन शैली को पूरी तरह से नष्ट कर देगा।
कंप्यूटर, उपग्रह, रेडियो, रडार रिसीवर, इलेक्ट्रिक स्टेशन, यातायात के साधन समेत घरेलू उपकरणों को भी तहस नहस कर देगा। यानी जंग में किसी भी सेना के नेविगेशन और रियल टाइम इमेजरी के स्रोत खत्म कर देगा। सूरज के प्लाज्मा से एक ऐसा चुंबकीय तूफान उठाएगा जिसे रोक पाना किसी के भी वश में नहीं होगा। इसके अलावा एक प्रलयकारी हथियार रूस के पास और है, जिसे भविष्य की आशंका को देखते हुए तैयार कर लिया गया है। यह हथियार है पुतिन का डूम्सडे प्लेन। इस अत्याधुनिक प्लेन को टीम पुतिन ने और भी ज्यादा घातक बना लिया। इतना घातक कि एक प्लेन ही दुनिया पर रूस के सभी न्यूक्लियर हथियारों को लॉन्च कर सकता है। लेकिन इस रेस में अमेरिका भी पीछे नहीं। इसीलिए ट्रंप काल शुरू होने से पहले यूएस के वैज्ञानिकों ने B6112 परमाणु बम का आधुनिकीकरण पूरा कर लिया है। अब यह बम सिर्फ एयर ड्रॉप नहीं होगा, बल्कि मिसाइल के साथ लॉन्च होगा। इसके अलावा एयर ड्रॉपिंग में भी बम नेविगेशन के जरिए अपना टारगेट खुद तलाश लेगा। अब अगर पुतिन के प्रलयकारी EMP बम को छोड़ भी दिया जाए तो भी जंग के विस्तार की दशा में प्रलय के संकेत दो हथियारों से मिल गए जो बेहद घातक साबित होंगे। ऐसा क्यों? इसे हथियारों की क्षमता से जान लीजिए। तो पुतिन के डूम्सडे प्लेन की बात करें तो यह प्लेन अपग्रेड किया गया है, जिस पर न्यूक्लियर हमले का असर नहीं होगा। वहीं इस प्लेन से ड्रॉपिंग और लॉन्चिंग न्यूक्लियर हमले किए जा सकते हैं। इस प्लेन को पकड़ पाना इसलिए मुश्किल है क्योंकि इस पर अब सुपर स्टेल्थ आवरण है। इसके अलावा प्लेन का एक सिस्टम हर मिसाइल को बेअसर कर सकता है। वहीं इस प्लेन की जानकारी भी किसी को नहीं होगी क्योंकि यह रडार की पकड़ से बाहर है। अगर सैटेलाइट सिग्नल से इसे पकड़ने की कोशिश होगी तो वो भी नाकाम हो जाएगी। अपग्रेड वर्जन में यह प्लेन अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स रोकने में भी सक्षम हो चुका है। वही ये प्लेन अपने आप में सेंट्रल वॉर कमांड रूम है। इससे सैटेलाइट ऑपरेशन भी किए जा सकते हैं। इसी प्लेन से रूस के न्यूक्लियर कंट्रोल रूम एक्टिव हो सकते हैं। लॉन्ग रेंज रडार सिस्टम दुश्मन से पहले ही चौकन्ना कर सकता है। इसमें एक शक्तिशाली कम्युनिकेशन एंटीना भी है। इक्विपमेंट्स की ऊर्जा के लिए इस प्लेन में सोलर एनर्जी पैनल भी है। वही प्लेन को चलाने के लिए 2 रिफ्यूलिंग पॉड भी हैं और सबसे घातक है इस प्लेन में फिट न्यूक्लियर हथियार। ठीक ऐसे ही अमेरिका ने अपने सबसे पुराने घातक हथियार B6112 न्यूक्लियर बॉम्ब को अपग्रेड कर लिया है। यूएस का यह बॉम्ब 50 साल से सेवा में है, जिसमें 10 तरह के अपग्रेडेशन किए गए। अब इसमें नेविगेशन सिस्टम लग चुका है, जिससे सटीक केंद्र पर हमला संभव हो गया है, जबकि इसे मिसाइल में भी फिट किया जा सकता है। पूरी दुनिया में प्रलय लाने वाले रूस और अमेरिका के यह हथियार असामान्य है, जो संकेत है कि अगर सीज फायर नहीं हुआ तो पृथ्वी पर 1, 2 या 10 नहीं बल्कि 10,000 से ज्यादा न्यूक्लियर बम की वर्षा हो सकती है। लेकिन इस प्रलय की आशंका क्यों है? इसका जवाब है यूक्रेन की शर्त, जिसमें प्रमुख शर्त है सुरक्षा की गारंटी के लिए नाटो की सदस्यता और रूस के साथ शांति स्थापना के लिए वार्ता में शामिल होने से इनकार। इसके अलावा कब्जा मुक्त खेरसोन, जेपोरिजिया, डोनेत्स्क, लुहांस्क और क्रीमिया। लेकिन पुतिन ना तो डोनबास रीजन से हटेंगे, ना ही क्रीमिया छोड़ेंगे। नाटो की सदस्यता पर तो मॉस्को बिल्कुल राजी नहीं है। इसलिए इस युद्ध के भड़कने की आशंका ज्यादा है, जिसे नाटो समर्थक यूरोपियन देशों ने भी समझ लिया है। इसलिए बाल्टिक और नॉर्डिक देशों ने अपने नागरिकों की सुरक्षा के इंतजाम करने शुरू कर दिए। लेकिन इस रणनीति से मॉस्को पहले ही परिचित है। अब तक की स्थिति में नॉर्वे ने अपने शहरों में बम शेल्टर बनाने शुरू कर दिए हैं। बम शेल्टर को लेकर नॉर्वे के कानून में भी बदलाव कर दिया गया। तो वहीं स्वीडन ने भी एटम बम से सुरक्षा के लिए शेल्टर निर्माण शुरू कर दिया है। वहीं स्वीडन ने बाल्टिक सागर में अपनी तैनाती बढ़ा दी है। लेकिन रूस इस तैनाती से पहले ही बाल्टिक में व्यूह रचना कर चुका है। इस तैयारी से साफ है कि एक तरफ तो सीज फायर की पूरी कोशिश हो रही, तो वहीं दूसरी तरफ सीज फायर ना होने की दशा में विनाशकारी युद्ध की तैयारी भी कर ली गई। और ये युद्ध पूरी पृथ्वी के लिए आपदा बन जाएगा।
ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 9 भारतवर्ष।